दोस्तों, एक जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। इन भूकंप में कुछ तो इतने मामूली होते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ इतने शक्तिशाली भी होते हैं कि तबाही मचा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि भूकंप आने का कारण धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है। एक तथ्य ये भी है कि भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर झटके हल्के होने के कारण उनका पता ही नहीं लग पाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूकंप आता ही क्यों है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे, या कहे जाए कि धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें लगातार आपस में टकराती या दूर खिसक रही होती है। इसी के चलते हर साल भूकंप आते हैं। भूकंप को समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना चाहिए। एक जानकार ने बताया कि धरती में 12 टेक्टोनिक प्लेटें होती है। इन प्लेटों के आपस में टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। अब इसका केंद्र क्या होता है? धरती की सतह के नीचे वह जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती है या टूटती है, भूकंप का केंद्र कहलाता है। इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलाती है और भूकंप आता है। यह कंपन एकदम उसी तरह होता है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर तरंगें फैलती है। विज्ञान के मुताबिक धरती के केंद्र और भूकंप के केंद्र को आपस में जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर धरती की सतह को काटती है, उस जगह को ही भूकंप का अभिकेंद्र या एपिक सेंटर कहा जाता है। अब पृथ्वी के अंदर चट्टानें एक जगह जब स्थित है तो वो टूटती क्यों है? विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि धरती 7 भूखंडों से मिलकर बनी है। ये भूखंड प्रशांत महासागरीय भूखंड, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड, दक्षिण अमेरिकी भूखंड, अफ्रीकी, अंटार्कटिक और यूरेशियाई भूखंड है। वहीं धरती के नीचे चट्टानें दबाव की स्थिति में रहती है, या जब यह दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूटने लगती है। इस बदलाव के कारण वर्षों से मौजूद ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस ऊर्जा से चट्टानें किसी कमजोर सतह की तरह टूट जाती है। अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। यह देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस कारण यहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग कहा गया है। अब भूकंप को 5 जोनों में बांटा गया है। जोन यानी कि अलग अलग उसकी तीव्रता को लेकर, उसकी खतरनाक, उसकी हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको 5 जोन में बांट दिया गया है। इसमें भूकंप के खतरे के हिसाब से इलाकों को रखा गया है। भूकंप से सबसे ज़्यादा खतरा जोन 5 के इलाकों को है, वहीं सबसे कम खतरा जोन 1 और 2 के इलाकों को है। 5वें जोन में देश के कुल 11% हिस्सा आता है, जबकि चौथे जोन में 18% हिस्सा आता है। वहीं तीसरे और दूसरे जोन में देश का 30% हिस्सा आता है। अब सबसे सेफ जगह कौन सी है भूकंप की? अगर हम अपने देश की बात करें तो भूकंप के लिहाज से जोन 1 का इलाका सबसे सुरक्षित माना गया है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा को शामिल किया गया है। वहीं भूकंप के जोन 2 को सबसे कम खतरे वाला इलाका माना गया है, लेकिन ये जोन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। भूकंप जोन 5 में आने वाले शहर सबसे खतरनाक होते हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, पश्चिमी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, यूपी के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल सीमा के कई इलाके शामिल हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।